हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों देखिए, एक और आ चुकी है हमारे पास स्मार्ट वॉच ठीक होने के लिए। ये है जी जूम, और पता नहीं क्या है, आप बताना दोस्तों कमेंट करके क्या है ये चीज़ लिखा हुआ, क्योंकि मेरी इंग्लिश ऐसी ही है। बस मेरे को एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं रिपेयर कर देता हूँ, कोई भी चीज़ मेरे पास ठीक होने के लिए आए मैं उनको रिपेयर ज़रूर कर देता हूँ। तो देखिए, इस वॉच को मैं खोलना है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब इसको चार्जिंग लगाएंगे तो इसमें आ जाती है सांस से, ये चल जाती है, चार्जिंग दिखाता है बिल्कुल सही तरह, क्योंकि जब इसमें ऑक्सीजन लग जाएगी तो इसमें सांस आ जाता है। लेकिन जब ऑक्सीजन से इसको हटाते हैं तो इसमें कोई भी मतलब दिखाता नहीं है, ना ही ऑन होती है दोस्तों। सिर्फ चार्जिंग लगाने पे इसमें चार्जिंग दिखाता है। तो इसको इसी प्रॉब्लम के लिए हमें खोलना है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम होगी, तो कैसे ठीक होने वाली है दोस्तों, कैसे खुलने वाली है। तो आप वीडियो कंप्लीट देखना, वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। तो देखिए, स्मार्ट वॉच को खोलने के लिए सबसे पहले इसके डिस्प्ले को गर्म किया जाता है। गर्म करेंगे तभी वो निकल पाएगी। तो देखिए, हमने इसको गर्म कर लिया है। तो इसको हमें लेना है सेविंग ब्लेड को हमें इस तरह अटकाना है। तो इसको थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करेंगे, तो अब जब आप आगे पीछे करेंगे थोड़ा सा हल्का नीचे की तरफ दबाना। जब आपको लगे कि थोड़े से सिरे में नीचे की तरफ चला गया है तो फिर आपको लेना है ग्लू रिमूवर लिक्विड। तो इसकी एक बूंद डालना है इसके अंदर, एक बूंद डालते ही इसको थोड़ा सा फैला लेना चारों तरफ। तो धीरे धीरे इसको थोड़ा आगे पीछे करते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा नीचे दबा के ऊपर की तरफ उठाते रहेंगे, तो आराम आराम से ऊपर आने स्टार्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ में आपको टाइम लग सकता है डिस्प्ले उतारने में, 5 मिनट में भी उतर सकती है ये दोस्तों, 10 मिनट में भी, क्या पता 1 घंटा खा जाए तब भी ना उतरे। क्योंकि कई डिस्प्ले में क्या होता है कि दोस्तों, हम सोचते हैं कि आगे से निकलेगी, लेकिन वो आगे से नहीं निकलती, वो पीछे से खुलती है। कई घड़ी हैं कि तकरीबन आगे से ही खुलती है। तो इसको जैसे धीरे धीरे इस तरह ऊपर की तरफ उठाते रहेंगे। जब आपको लगे थोड़ा थोड़ा उठना स्टार्ट हो गया तो थोड़ा लिक्विड और डालेंगे, हल्की हल्की हीट और करेंगे, तो उस हिसाब से डिस्प्ले उठ जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे हल्की हल्की डिस्प्ले उठनी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के यहाँ पे इस तरह इसको पकड़ लेंगे और फिर हाथों से इसको थोड़ा थोड़ा उठाते चले जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे डिस्प्ले उतर चुकी है। तो अब देखिए, यहाँ पे उतरते ही यहाँ पे डिस्प्ले वैसे साफ सुथरी उतरी है, और यहाँ पे उतरने के बाद हमें दिखा कि इसकी बैटरी ज़्यादा ही काफ़ी की मोटी हो चुकी है दोस्तों, जिसके कारण इससे चला भी नहीं जा रहा है। तो अब इसका करना क्या है, इसको करना क्या है हमें, इसको बैट डिस्प्ले को निकाल लेना है। इसके कनेक्टर है जो, उसके कनेक्टर से थोड़ी सी अपना ब्लैक कलर की एक पत्ती होगी, इसको ऊपर उठाएंगे और डिस्प्ले को पीछे की तरफ खींचेंगे तो बिल्कुल आराम से आ जाएगी। और डिस्प्ले देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरी निकल चुकी है। अब दोबारा जब इसको ऑन करेंगे तभी पता लगेगा डिस्प्ले सही है कि नहीं है। बाकी डिस्प्ले वैसे टूटी तो नहीं क्रैक हुई है कहीं से भी। तो अब करना क्या, देखिए यहाँ पे हमें लग रही है इसकी बैटरी में प्रॉब्लम, क्योंकि बैटरी इसकी ज़्यादा मोटी हो चुकी है फूलने के कारण। तो देखिए, फूलने के कारण यहाँ से मोटे होने के साथ यहाँ पे लिक्विड भी कुछ निकल चुका है यहाँ पे, जो कि जम चुका है, वाइट वाइट कलर का हो चुका है कुछ। तो इसको बैटरी को निकाल के देखते हैं बाहर दोस्तों। तो ओपनर से लेंगे, इसके पीछे डालेंगे और इसको बैटरी को ऊपर उठाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे बैटरी ऊपर उठ चुकी है बिल्कुल आराम से। तो अब देखते हैं इसके अंदर की और क्या प्रॉब्लम होगी, बैटरी चेंज करके चलेगी नहीं चलेगी। और बाकी इसकी बैटरी देखिए काफ़ी यहाँ से फूलने के बाद थोड़ी लीक हुई होगी, और इसमें से कुछ लिक्विड ये निकल चुका है। तो पता नहीं क्या चीज़ है लिक्विड, जो भी होगा तो बैटरी को चेंज करके ही देखेंगे फटाफट। तो बैटरी को चेंज करने के लिए सिंपली आपको करना क्या पड़ेगा, आपको लेनी पड़ेगी बैटरी। तो अब इसमें देखिए, ये जो बैटरी डली हुई है ये है 200 mAh की, और जो हमारे पास है ये बैटरी है 300 mAh की। तो ये थोड़ी सी हल्की बड़ी है, जैसे कि आपको यहाँ पे इसकी आईसी छोटी छोटी दिख रही है, सिर्फ ये वाला पॉइंट इससे बड़ा है थोड़ा। तो इसमें देखेंगे, देखिए हमें डिस्प्ले में दिख रही है यहाँ पे थोड़ा गैप भी दिया गया है हल्का सा, और इसको तार को हमने ऊपर कर लिया और यहाँ पे गैप है जो, देखते हैं इस गैप के अंदर ये बैटरी चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी, किस तरह इसमें एडजस्ट होगी। अगर नहीं होगी तो सेम इसी साइज़ की हमें बैटरी लेके आनी पड़ेगी। बाकी इसमें गैप लग रहा है, इसके अंदर डाल के देखते हैं। थोड़ा एक पत्ता दिया गया है साइड में, उस पत्ते को थोड़ा आराम से देखेंगे, क्योंकि पत्ते को उसको बचा के भी रखना है, कहीं वो टूट ना जाए। तो इसको लगा के देख लेंगे किस तरह ये सेट आती है, सीधी है इस तरह। तो यहाँ पे थोड़ा गैप दे रखा है, तो देखते हैं इस गैप में डाल के इसको, इस गैप के अंदर चली जाती है कि नहीं जाती है दोस्तों। अगर जाती भी है, थोड़ा पत्ते को बचा के रखें, क्योंकि साइड में पत्ता दे रखा है वो तो इसका टूट सकता है, इसलिए थोड़ा इसको तिरछा करके डाल के देखते हैं इसके अंदर आएगी या नहीं आएगी। अगर इसके अंदर आ जाती है तो इसी बैटरी को लगा देंगे, 300 mAh की बैटरी है, तो उस 200 mAh वाली बैटरी थोड़ा ज़्यादा ही टाइम निकालेगी। तो देखिए, यहाँ से इसको बैटरी को अच्छी तरह एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे सेट करते हुए इसको, यहाँ पे इसको नीचे की तरफ दबा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अड़ी हुई है थोड़ी सी। तो आगे की तरफ सरकाते हुए इसको थोड़ा नीचे दबाएंगे, और साइड में पत्ता है वो थोड़ा सा बिल्कुल इससे बचा रह गया दोस्तों हल्का सा। अगर ये पत्ता अड़ता तो फिर इसमें हमें और कोई सेटिंग बनानी पड़ती दोस्तों, या फिर बैटरी ही नहीं लगती। तो देखिए, यहाँ पे बैटरी बिल्कुल सेट हो चुकी है, बिल्कुल फिटिंग हो चुकी है। तो अब करना क्या है, सिंपली पुरानी बैटरी की तारों को निकाल लेना है यहाँ से। निकालने के बाद उसी तरह इन तारों को लगा देना नई वाली बैटरी की। जो प्लस का निशान है उस पर रेड कलर की बैटरी लग जाएगी, और यहाँ पे आपको लिखा होगा देखिए प्लस और माइनस का निशान होगा, उसके हिसाब से इन तारों को लगा लेना है।
तो फटाफट इनको लगा लेते हैं और देखते हैं इसको ऑन करके, और इसमें देखेंगे वोल्टेज कितनी है, क्योंकि बैटरी है ये नई बैटरी कई बार डाउन होती है दोस्तों। और वैसे भी ये बैटरी हमने निकाल ली थी, दूसरी वॉच में लगा रखी थी, उसमें चेक कर रहे थे उस वॉच को कि उसमें क्या दिक्कत है, तो उसमें ये रखी रह गई थी, इसलिए कि ये बैटरी भी डाउन हो चुकी होगी। तो देखते हैं एक बार इसको चेक करके मल्टीमीटर से भी इसमें कितनी वोल्टेज होगी, और चार्जिंग लगाने पर कितनी वोल्टेज उठती है, कितनी जल्दी उठती है और चालू होती है कि नहीं होती है दोस्तों। तो देखिए इसकी फटाफट हमें करनी है वोल्टेज चेक। पहले एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं यहाँ पे कितनी पॉइंट है, क्योंकि जब इसको हम बिना डिस्प्ले लगाए ही चार्जिंग लगा के देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बैटरी बिल्कुल डाउन है, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं दिखा रहा है, बिल्कुल 0 दिखा रहा है। तो अब इसको चार्जिंग लगा लेते हैं, और चार्जिंग लगा के 5-7 मिनट के लिए चार्जिंग लगाने के बाद इसको एक बार वोल्टेज चेक करेंगे कितनी वोल्टेज इसके अंदर आ रही है। अगर वोल्टेज बढ़ती है तो ठीक है दोस्तों, घड़ी भी ठीक है, प्लेट भी ठीक है, और इसकी वॉच जो हमने ये बैटरी डाली ये भी ठीक है। तो उसके बाद इसमें डिस्प्ले लगा लेंगे, फिर एक बार और इसको चार्जिंग लगा के देखेंगे। ये जब उसमें चार्जिंग दिखाने लगेगी, और चार्जिंग दिखाने के बाद जब ये ऑन हो जाती है तब इसकी डिस्प्ले को पेस्टिंग वगैरह कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको चार्जिंग लगाया थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे 1 वोल्ट से ऊपर आ चुका है, 1.5 वोल्ट हो चुका है इसके अंदर। तो मतलब घड़ी बिल्कुल ठीक है, और ये जो बैटरी डाली है अभी ओके है, क्योंकि चार्ज हो चुकी है 0 से। अब इसको देखिए यहाँ पे डिस्प्ले लगानी है, सिंपली हमें करना क्या है, जैसे कि इसके अंदर ये कनेक्टर दिया गया है, कनेक्टर के अंदर इसके डालना है, और इसको डालने के बाद इसके ऊपर ये ब्लैक कलर की पत्ती है थोड़ी सी, तो इसको नीचे की तरफ दबा देंगे, तो यहाँ पे डिस्प्ले बिल्कुल यहाँ पे सेटिंग हो जाएगी। और उसके बाद ये दूसरा पत्ता वाला है, ये भी डाल लेना है। तो ये पत्ता है इसका डिस्प्ले का, और जो पहले वाला पत्ता था वो था इसकी टच का पत्ता। तो इसको भी सेम इसी तरह कनेक्टर में डाल के इसको लॉक को नीचे दबाएंगे तो ये लग जाएगी। तो अब इसको फटाफट एक बार चार्जिंग लगा के देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि 1.5 वोल्ट पे वॉच है जो होनी होगी 3.5 वोल्ट से ऊपर चाहिए। तो यहाँ पे देखिए चार्जिंग हो रही है बिल्कुल सही तरह, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 12 बज चुके हैं इसमें, और ये चार्जिंग भी बिल्कुल सही तरह हो रही है। तो अब करते हैं इसको उतार के देख लेते हैं। देखिए उतारने के बाद ये चालू हो चुकी है, इसमें 2 डंडे भी बैटरी के दिखा चुका है। तो बिल्कुल घड़ी बिल्कुल ठीक हो चुकी है दोस्तों, कि जो इसमें प्रॉब्लम थी, इस बैटरी की प्रॉब्लम थी, बैटरी फूल चुकी थी, जिसके कारण कि ये ऑन नहीं हो रही थी दोस्तों। तो देखिए सही तरह वर्क कर रही है बैटरी। और अब करना क्या है, देखिए डिस्प्ले पे यहाँ पे लगानी है हमें यहाँ पे ग्लू गम, जैसे कि इसकी क्रोम है डिस्प्ले इसकी घड़ी की, तो यहाँ पे इसकी किनारी हो बिल्कुल यहाँ पे गम लगा लेंगे। तो चारों तरफ अच्छी तरह लगा लेंगे, इससे बेनिफिट क्या होगा, जब इसके ऊपर घड़ी रखेंगे तो अच्छी तरह यहाँ पे फैल जाएगी। फिर ये थोड़ी वाटरप्रूफ टाइप भी हो जाएगी, क्योंकि जब इसमें ये पूरी अच्छी तरह फैल जाएगी तो फिर मतलब पानी वगैरह भी नहीं जाएगा हल्का फुल्का। तो देखिए अब इसमें करना क्या है, इसको यहाँ पे डिस्प्ले को अच्छी तरह यहाँ पे सेटिंग कर लेनी है, इसके बीच बिल्कुल बीच में आनी चाहिए। जब ये सेट हो जाएगी तो इसके ऊपर हमें लगा देनी है रबड़। रबड़ लगाते ही इसको फिर हमें 1-2 घंटे के लिए सूखने के लिए रख देना है, और बिल्कुल ये सही तरह सेट हो जाएगी दोस्तों। और जब इसको क्या करना है, पहले इसको थोड़ा लगाते ही इसको साफ़ कर लेना है थोड़ा, क्योंकि जो लिक्विड भैया बाहर आएगा पेस्ट, इसको अच्छी तरह साफ़ कर लोगे तो ये बिल्कुल आराम से साफ़ हो जाएगा, क्योंकि सूखने के बाद थोड़ा उतारने में दिक्कत होती है। तो इस तरह ये सेट हो जाएगी। तो इस पर रबड़ वगैरह लगा लेंगे बिल्कुल सही तरह, चारों तरफ से बढ़िया तरह इसको पैक कर लेंगे, ताकि सही तरह ये फिटिंग में पैक हो। तो दोस्तों इस तरह घड़ी को देखिए हमने खोल भी दिया था, और खोलने के बाद इसमें जो प्रॉब्लम थी वो भी हमारे आगे आ चुकी है, और हमने उसको ठीक भी कर दिया, और घड़ी बिल्कुल चालू हो चुकी है। तो अब आपको करना क्या है, सिंपली वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल पर कर देना है इसको सब्सक्राइब जिसने अभी तक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आपको जितनी मैं वीडियो डालूँ वो आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आप वीडियो देखते रहे। जो आपके काम की वीडियो आप देख सकते हैं, और जो आप वीडियो को शेयर करना चाहें किसी भाई के पास शेयर भी करें, ताकि उनके पास भी ऐसी ही नॉलेज पहुँचे, और वो भी अपनी चीज़ों को ठीक करवा सकें या खुद खोलने की कोशिश कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों। मिलते हैं कल को नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।